अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दी इंस्पिरेशन एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, अक्सर ये हमारा सवाल होता है कि सर बोरिंग सब्जेक्ट्स जो हैं ये पढ़ने का दिल नहीं करता। जब भी मैं एकेडमी में जाता हूँ तो वहाँ पे बच्चे अक्सर ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स है या फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंटर लेवल की, यानी एफएससी या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, या मैट्रिक लेवल की आप बात कर सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो फिर तो वाकई में एक सब्जेक्ट होता है, तो वो तो वैसे ही आपने चूज़ किया होता है अपनी मर्जी से, उसमें इतना मसला पेश नहीं आता। लेकिन यहाँ पे दरकार होता है, चूंकि हो सकता है आप मैथ्स में अच्छे हों, आपको कंप्यूटर अच्छा लगता हो, लेकिन साथ साथ आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट मसलन केमिस्ट्री या फिर आपको बायो पढ़नी पड़ती है या फिर आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तो उसका क्या हल है वो आज आपको मैंने बताना है। और बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को किस तरह कन्विंस करके लेके जाना है, चूंकि पेपर तकरीबन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, बड़ा कम वक्त रह गया, तो उस दौरान तो ये लेक्चर आपके लिए और ज़्यादा आम हो जाएगा। मैंने 5 जो है हिस्सों में से तकसीम कर दिया है, यानी 5 वेज हैं अपने आप को मोटिवेट करने के कि आप बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ सको। मैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिख लेता हूँ। पहले टॉपिक हम अपना लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू स्टडी बोरिंग सब्जेक्ट्स। ये है जी आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू स्टडी बोरिंग सब्जेक्ट्स। बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट, चूंकि मैंने आपको कहा कि 5 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है, तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें जो मैंने रखा है वो है आस्क योरसेल्फ। अब क्या कहना है वो भी बताता हूं। आस्क योरसेल्फ, क्या कहना है जी? Ask yourself, yes, I can. अच्छा, वैसे कुछ बच्चे भी सुन रहे होंगे जब ये लेक्चर, तो कहेंगे कि सर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। नहीं, ये कॉमन बात बज़ाहिर ज़रूर लग रही है, लेकिन हकीकत में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब भी हम बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ यही होती है कि हम अपने आप को कन्विंस करें। अगर हम पहले ये कह दें कि ये मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, सर जी ये मुझसे नहीं होगा, काइंडली ये मुझसे दूर कर दें, आपसे दूर वो नहीं हो सकती। आपने ऑलरेडी पंगा लिया हुआ है, या तो आप पढ़ते ही नहीं, तो और बात थी। अब जब आपने घर वालों से ये कमिटमेंट कर ली है कि मैंने पढ़ना है, तो फिर डेफिनेटली आपको बोरिंग सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो अपने आप को कन्विंस करना है। तो कन्विंस करने के लिए अपने आप को कहें कि यस आई कैन। जब ये आप बोलते हैं ना यस आई कैन, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली वो एक्टिव हो जाता है। उसमें आप बार बार ये रिपीट करके डालते रहते हो कि आई कैन आई कैन आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ। तो जब आप बार बार ये कहोगे तो कम से कम आप तैयार हो गए हो, यानी पहली सीढ़ी पे आप खड़े हो गए हो, क्योंकि आपने छत तक पहुंचना है और छत आपकी वो बोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ना है। तो पहली चीज ये होगी, आस्क टू योरसेल्फ, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। दूसरी स्टेप पे आ जाते हैं, या दूसरी चीज इसमें जो आम है वो ये है कि डू नॉट या डोंट क्वेश्चंस योर एबिलिटीज। अच्छा, आपको पता है इंसान में ना बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप पढ़ रहे होते हो तो वो एज भी ऐसी होती है, उस वक्त तो नए नए आइडियाज भी आ रहे होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी होती है, आप एक्टिव भी होते हो, हेल्दी भी होते हो। तो उस वक्त अगर आप अपनी एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो आई थिंक इससे पूरी कोई चीज नहीं हो सकती। हम अक्सर ये धोखा खाते हैं, जिस तरह ये मैंने पहली बात कही ना कि यस आई कैन, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और चूंकि आपको पता है ना, जब बंदा ये बातें करता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जब भी आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, अपने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अपनी ही एबिलिटीज के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, कि मैथ तो चलो मैं पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स मेरे बस का नहीं है सर जी, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मुझ में इतनी पावर ही नहीं है, वो और लोग हैं जो पढ़ लेते हैं। ये आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो अपने आप के ऊपर, या आप अपने आप के ऊपर शक कर रहे हो कि ये मुझे से नहीं होगा। यूं आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगे, या आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलते हैं कि ये मेरे बस में है, ये मेरी
कुव्वत है, ताकत है, ये मैं कर सकता हूँ। होती है ना, हर बंदे में एक स्ट्रेंथ होती है, तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर यकीन होगा कि अगर मैं चाहूँ ना तो ये मेरे लिए नामुमकिन नहीं होगा, मैं इसको किसी न किसी तरीके से तो हल कर ही लूंगा। ये चीज़ कि अपने आप के ऊपर शक नहीं करना है, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि सेल्फ डाउट को आपने ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ होगी, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ मेंटली तौर पे कि आपने किस तरह उसकी तरफ जाना है। स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको एंड तक समझ नहीं आएगी और आप यूं कहेंगे कि यार इस लेक्चर पे तो आने का मकसद ही नहीं था। इसलिए एंड तक देखेंगे, पांचों पॉइंट देखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। हम तीसरे वे या तीसरे मेथड पे आ जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो इसमें है वो है फोकस द टास्क एट हैंड। अच्छा, जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं ना एकेडमी में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ फिजिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको वो पढ़ा रहा होता हूँ, वो कहते हैं सर केमिस्ट्री का क्या बनेगा, केमिस्ट्री तो मुझे आती ही नहीं है। सर ये सवाल जो आप करा रहे हैं, चलें ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन सर वो सवाल कैसे कर पाऊँगा। भाई मैं उनको भी समझाता हूँ, आपको भी ये समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ में है, आपके सामने है, पहले वो तो देख लो। आपके सामने अगर मीठी खीर पड़ी है तो पहले वो तो खा लो यार। आसपास आपको मुख्तलिफ चीज़ें नजर आती हैं, आपका दिल भी करता है कि यार वो चीज़ भी खानी चाहिए, वो भी खानी चाहिए। आप किसी अच्छी दावत में चले गए हो तो वहां पे तब जाना जब जो हाथ में चीज़ है, जो सामने चीज़ है, उसको खा लो या उसको पढ़ लो। तो जो चीज़ जिस वक्त ज़रूरत है वो उस वक्त करो, और जो चीज़ आपके सामने है उसको पहले करो, और सारा फोकस मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे सारा आपका फोकस उधर होना चाहिए उस टास्क के ऊपर। जिस तरह क्रिकेट खेलने का तो आपको शौक है ना, तो आप देखते हो कि जो बैट्समैन होता है, इवन बॉलर जो होता है, या आपका फील्डर होता है, बैट्समैन और फील्डर को ज़्यादा ले लें, उनका फोकस कहाँ होता है? बॉल के ऊपर। वो बॉल के ऊपर से नज़र तो हटाते ही नहीं है। और इसी तरह जो बॉलर होता है उसकी भी कोशिश होती है उस स्पॉट की जहाँ पे उसने बॉल को फेंकना होता है, और फिर साथ वो फील्ड भी सेट करता है। क्यों? चूंकि बॉल के हिसाब से। तो सारी चीज़ें, सारा फोकस उनका उस वक्त होता है। अगर आप छक्का मारना चाहते हो और जो पहली बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप उस पर सोचने के बजाय आप ये सोचो कि तीसरी बॉल पे भी मैंने छक्का मारना है, पांचवीं पे भी मारना है। यार पांचवीं पे मार लोगे आप, लेकिन तब मारोगे ना जब पांचवीं बॉल आएगी। अब तो पहली बॉल आपकी तरफ आ रही है, उस पर तो छक्का मार लो। इसी वजह से अक्सर हम नाकाम भी हो जाते हैं। इसलिए जो चीज़ आपके सामने है पहले उसको कंप्लीट कर लें। हाँ, आपका दिल नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी मजबूरन काम करने पड़ते हैं ना, तो उसको कर लो। उसके बाद जनाब आपने किसी और स्टेप पे जाना है। ठीक हो गए? तो मैंने क्या कहा? फोकस द टास्क एट योर हैंड। जो सामने है उस पर फोकस करें। चौथी चीज पे आ जाते हैं। चौथी चीज है सेट स्मॉल टारगेट, या आप इसको कह सकते हो, एक और चीज मैं लिख लेता हूं, स्टार्ट स्मॉल, या आप स्लोली भी कह सकते हो। हम जब भी टारगेट सेट करते हैं ना, मसलन एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो बोरिंग सब्जेक्ट में नॉर्मली आप कहते हो कि 50% अगर मेरे नंबर आ जाए तो बहुत ज़्यादा है, यानी आप कोशिश करते हो सेकंड डिवीजन उसकी बन जाए, पास हो जाओ आप। तो उसमें आप पूरा जो है वो सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकते। उसमें आपका फोकस होता है चंद चैप्टर्स के ऊपर होता है, ये चंद अहम चीज़ों के ऊपर होता है। तो आपने वो चीज़ें सेट कर लेनी है, टारगेट सेट कर लेना है। एक तो ये कि 5 चैप्टर करने हैं, 6 करने हैं, उनमें से भी ये मैंने करना है, ये मैंने काम नहीं करना है। वो आप अपने सब्जेक्ट जो है रिलेटेड जो भी बंदा है उससे पूछ सकते हैं। मसलन मैथ्स का तो हमारी एकेडमी दी इंस्पिरेशन एकेडमी पे सर वसीम अख्तर साहब ने बताया, आप उनको देख सकते हो। इसी तरह फिजिक्स के हवाले से करीब लेक्चर आ जाएगा, बाकी आपको मिल जाएंगे। यानी पास होने के लिए किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आपने जब भी एक तो स्टार लेना है तो वो आपको पता होना चाहिए कि 50 नंबर इतने में से आ जाएगा, आपने वही चीज़ें करनी है। आपको पता है ना कि ये बोर्डिंग सब्जेक्ट है, तो फिर पूरी किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? छोटे छोटे गोल सेट करें। और जब आप स्टार्ट लेते हो, पूरा साल आपने पढ़ा नहीं है, अब आपका दिल कर रहा है कि यार मैं पढूं, और ऊपर से PSL शुरू है या कोई और मैचेस हो रहे हैं, तो आप कहते हो कि यार वो मैच देख रहा है, ये फलां कर रहा है, मैं ये क्यों पढूं? तो उस वक्त आपको ज़्यादा पढ़ने का दिल नहीं करेगा।
तो अगर आप गोल बड़ा सेट कर लोगे कि मैंने 3 घंटे आज पढ़ना है, तो 3 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, आप इवन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप ये कोशिश करो कि आधा घंटा पढ़ लो जब नया नया स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने का। मसलन बोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है। 1 घंटा मसलन अगर आप पढ़ सकते हैं दैट्स गुड, नहीं पढ़ सकते तो आधे घंटे से शुरू करें, फिर 35 पे जाएं, 40 पे जाएं, 50 पे जाएं, दौरानियत थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाते रहें और यूं एक वक्त आएगा आप सेट हो जाओगे। 100% तो नहीं सेट होगे क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन एटलीस्ट आप इतना कर लोगे कि इजीली इम्तिहान में आप पास हो सको। ये चीज स्टार्ट स्लोली लेना है। और जब भी कोई बड़ी किताब आ जाए, मेरे पास अभी किताब सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, मोटी सी सही किताब हो तो उससे नहीं डरना है। या चैप्टर अगर आपके मसलन मैथ्स है उसकी 11 चैप्टर हैं, आपको कि 11 के 11 करने नहीं, आपने चंद करने, आप उन्हीं पे फोकस रखें। डेट से आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। पांचवा है जी विजुलाइज द आउटपुट। ये सबसे आम है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि सारी ये जो चीजें मैंने कही है ना 5 की 5, ये इनका निचोड़ है। विजुलाइज द आउटपुट। जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बोरिंग सब्जेक्ट, स्पेशली बोरिंग ट्रेनिंग, बोरिंग चीजें, उस वक्त हमारा दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हम अपनी मंजिल को देख रहे होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं आप उनको देख लें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मसलन मोहम्मद अली था, तो मोहम्मद अली ये कहता था कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूं ना तो एक एक लम्हा मुझे खाता है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन उस वक्त मैं विजुलाइज करता हूं आउटपुट को कि जब मैं बन जाऊंगा तो उस वक्त मेरा मकाम क्या होगा। इसी तरह अगर कमांडोज को आप देखते हो या आर्मी की जो ट्रेनिंग करते हैं उनको देखते हो, तो वो उस वक्त सारा फोकस उधर जरूर लगा रहे होते हैं, लेकिन जब भी उनका फोकस आउट होता है तो वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आउटपुट को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं कि मैं ये बंदा बन गया हूं तो उस वक्त मुझे कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मकाम मिलेगा। इसी तरह आपने विजुलाइज करना है, सोचना है उस रिवॉर्ड को, उस आउटपुट को जो उसके बाद आपको मिलेगी। यानी अगर आपके 800 नंबर आ जाते हैं, अगर आपके 700 नंबर आ जाते हैं, 900 नंबर आ जाते हैं, तो उसके बाद कितना बड़ा आपका मकाम होगा, आपकी कितनी इज्जत घर में की जाएगी, वालिदैन कितने खुश होंगे। उसके बाद आप अपने मनपसंद फील्ड में जा सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा कभी कभी तो छोटी छोटी चीज़ें हमने रखी होती है। मसलन मुझे याद है कि मैं जब MSc कर रहा था तो मेरे पास टच मोबाइल नहीं था, तो मेरे वालिदैन ने ये कहा था कि अगर MSc में फर्स्ट डिवीजन तुमने ले ली तो हम तुम्हें मोबाइल बाय करके देंगे। तो जो ही मैंने MSc फर्स्ट डिवीजन में कर ली, मुझे मिला तो बड़ी खुशी, और मैं भी इमेजिन करता रहता था कि देखें वालिदैन मुझे ये छोटा सा गिफ्ट देंगे, कितना अच्छा लगेगा। ये इतना मोबाइल का शौक नहीं था जितना ये था कि गिफ्ट मिलेगा, वालिदैन खुश होंगे। तो आपने आउटपुट को हमेशा इमेजिन करना है। जब भी मतलब आप बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने लगे हो तो उस वक्त पढ़ना आपने स्टार्ट किया, फिर लगा कि नहीं, फौरन उस वक्त 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विजुलाइज करो, सोचो, इधर देखो, इधर यहाँ पे अपना आउटपुट, और वो चीज़ जो आप बन जाओगे तो आपको मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगी, फिर आप चार्ज हो जाओगे, फिर चार्जिंग के साथ आप पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर थोड़ी देर आप अगर बोर होते हो तो फिर दोबारा विजुलाइज करो, और यूं करते करते आप एंड तक पहुंच जाओगे। और यूं बोरिंग सब्जेक्ट आपको बोरिंग तो लगेगा, लेकिन उसमें आपने एक और भी अपने आप को चीज़ बतानी है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए जब विजुलाइज करेंगे ना, ये थोड़ा सा वक्त है जिसमें मैंने ये काम करना है, बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, ये फॉरएवर नहीं है, हमेशा नहीं रहना है। तो यूं आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं और इन 5 तरीकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको कही कि अपने आप से ये नहीं कहना है कि आई कांट डू डैट, आपने ये कहना है कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने कही कि एबिलिटीज़ के ऊपर शक नहीं करना है, अपने आप के ऊपर शक नहीं करना है, सेल्फ डाउट आप में नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए तहिया कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ मैंने कहा कि उस चीज़ पे फोकस करें जो उस वक्त आपके सामने है। ये नहीं है कि आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। यानी पहली बॉल पे, मैंने आपको मिसाल ये दी है कि पहली बॉल पे अगर आप छक्का मारना चाहते हो तो पहली बॉल पे फोकस करो, 5वीं बॉल पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है।
और चौथी मैंने कही कि जब भी स्टार्ट लेना है तो आहिस्ता आहिस्ता लेना है, स्लोली लेना है और टारगेट को संभाल से स्मार्ट रखना है सो डैट कि आप उसको अचीव कर सको। आखिरी चीज़ सबसे आम थी कि हमेशा विजुलाइज करना है, जब भी बैड मोमेंट आए, ज़्यादा बोर होना शुरू हो तो उस वक्त विजुलाइज करें आउटपुट। जब आउटपुट विजुलाइज करेंगे और ख़ुद को ये कहेंगे कि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए ये मुझे तकलीफ बर्दाश्त करनी है, बाकी सारा काम ओके हो जाएगा, तो यूं आप अपने आप को तैयार कर लोगे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर था हाउ टू स्टडी बोरिंग सब्जेक्ट, ये आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे सीखेंगे और यकीनन आप बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को जिसका नाम है दी इंस्पिरेशन एकेडमी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे आने के बाद।